नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो उत्तरकाशी से है। गंगोत्री हाईवे पर झाला के पास यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बस सड़क पर पलटने से गंगोत्री हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस से यात्रियों का रेस्क्यू किया। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। बस सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हाईवे पर लगा जाम भी अब खुल गया है। हादसे की ठीक बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ था, बस के पलट जाने से कई यात्री घायल हो गए। जो लोग वहां पर मौजूद थे फौरन घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दूसरी तरफ हादसे का शिकार हुई बस को रास्ते से हटा दिया गया है, जिसके बाद जाम भी खुल गया है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पीने के पानी की किल्लत को लेकर पिछले 16 दिनों से लोगों का धरना जारी है। आज व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन ने इसका समर्थन भी किया और बाजार होटल को बंद कर दिया। तहसील परिसर में पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति के लिए कि धरना फिलहाल कई दिनों से चल रहा है और लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को सुना नहीं जाएगा, उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना को लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज जो है व्यापार मंडल बड़कोट और जो होटल एसोसिएशन है, आवासीय होटल है, उनके द्वारा जो है धरने को और जो पंपिंग योजना इस वित्तीय स्वीकृति को लेकर अपना समर्थन दिया है। पूर्णतः आज जो है बंद है और कहीं ना कहीं हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि ये जो पेयजल पंपिंग योजना है, जल निगम की 72 करोड़ की जो योजना है, इसको जल्द ये वित्तीय स्वीकृति दे। और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर, 16 दिनों से लोगों का धरना चल रहा है, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? बिल्कुल, जो ये धरना है ये लगातार आगे बढ़ रहा है। 16 दिन हो चुका है और इनकी एक ही मांग है कि जो 2018 में जो सर्वे हुआ था, जिसकी डीपीआर तैयार हुई थी 72 करोड़ की लागत से, जो पंपिंग योजना है तिलाड़ी से, वो बननी है। तो इनसे बात करने की कोशिश जरूर की गई है, पर इनका कहना है कि जब तक स्वीकृति नहीं मिलती है शासन से, तब तक ये लगातार धरने पे बने रहेंगे। क्योंकि पहले भी कई बार मांग कर चुके हैं, इन्हें आश्वासन मिला, पर आश्वासन के बाद जो सरकार में बैठे जो लोग थे, जो अधिकारी थे, वो भूल गए। जिसके चलते जब गर्मी आती है तो 2-3 महीने इन्हें भारी पानी का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले दो माह से हम देख रहे हैं कि लगातार लंबी लंबी लाइनें जो नगरवासियों की लगी हुई है, पानी की पूर्ति सही से नहीं हो पा रही और कई दिक्कतों का सामना जो नगरवासियों ने करना पड़ रहा है, जिसका वजह है कि लगातार जो धरना है ये आगे बढ़ता जा रहा है और एक ही मांग है कि पंपिंग योजना की स्वीकृति मिले और तब जाके ये धरना समाप्त होगा। जी, बहुत शुक्रिया बलवीर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़कोट में पीने के पानी की किल्लत को लेकर जहां आज बाजार बंद हैं और 16 दिन से धरना जारी है, तो वहीं इस धरने पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री के विधानसभा के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने इसके लिए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व विधायक को जिम्मेदार ठहराया। कई पूर्व जनप्रतिनिधि, जिनमें कि बड़कोट नगरपालिका के चेयरमैन रहे और पूर्व विधायक लोग, बड़कोट पेयजल संकट के लिए बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब ये लोग इस कुर्सी पे बैठे हुए थे, तब बड़कोट का पेयजल संकट क्यों दूर नहीं हुआ। और मैं सभी बड़कोट वासियों को बताना चाहूँगा, मैं आपके इस दर्द से पूर्णतः वाकिफ हूँ और आपके इस संकट को मैं बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा। चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर उत्तराखंड सरकार का जोर है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में 50 बेड और केदारनाथ धाम में भी 50 बेड, जोशीमठ में उप जिला चिकित्सालय और गुप्तकाशी में भी एक अस्पताल खोलने की तैयारी चल रही है। धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में हैं, एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। हमारी 4 धाम यात्रा लगातार हर साल बढ़ रही है और आपने देखा होगा कि इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। अब हम 50 बेड का हॉस्पिटल बद्रीनाथ में भी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में हम उसका उद्घाटन कर देंगे। 50 बेड का हॉस्पिटल हम केदारनाथ में बना रहे हैं
जोशीमठ में उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं, गुप्तकाशी में उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं। हमने डॉक्टर यहाँ पर्याप्त भेज दिए हैं, ज़्यादा ही भेज दिए हैं, नर्सें पर्याप्त भेज दी हैं। और अब धीरे धीरे जब बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा का एक सेटअप हम पूरा बनाना चाह रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि किसी को कोई दिक्कत न रहे। नीट परीक्षा को लेकर सियासत जारी है। आज कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। झंडा चौक बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नीट के पेपर लीक के मामले को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गुंजी में योग किया। चाइना बॉर्डर के करीब 10,000 फीट की ऊंचाई में आदि कैलाश में सीएम धामी ने योग किया। यहां पहली बार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ। आज भारत समेत 177 देशों में लोग योग करते हुए नजर आए। और इसी क्रम में आप देखिए, पिथौरागढ़ के गुंजी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योग किया और यहां से पूरी दुनिया को संदेश दिया कि योग के जरिए ही हम खुद को निरोगी रख सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम वीवीआईपी लोगों ने अलग अलग जगहों पर योग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गुंजी में आज योग साधना की है। तो आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत समेत 177 देशों में लोग योग करते हुए नजर आए। इस साल योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि योग से शरीर को शक्ति मिलती है। योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि है। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। योगनगरी ऋषिकेश में हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ योग किया। मीडिया से बातचीत में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि योग से मन शांत रहता है। बीच में 2 और 3 इंच का जोड़ते हुए तो मैं समझता हूं कि ये योग का ही योगदान है। कुछ अपनी अच्छी हैबिट्स, क्योंकि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, योग मन की और चित्त की उनको साधने का काम है, जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और उसको विकसित करने का काम करते हैं। तो योग तो आज मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया अब इसको मानने लगी। तमाम आप जो एलोपैथी, जो विज्ञान है।
पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज योग पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है, जिससे लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिल रही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि योग को दुनिया भर में स्थापित करने में मोदी सरकार की अहम भूमिका है। योग शिविर में पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद थे। वहीं कोटद्वार में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी योग किया। बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 2014 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये रेजोल्यूशन रखा, प्रस्ताव रखा कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए। ये सबसे लंबा दिन होता है और निश्चित रूप में हम शक्ति का संचय करें। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने भी योग किया। इस दौरान सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, अधिकारी और कर्मचारियों ने भी योग किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग जीवन का आधार है और सभी को योग करना चाहिए। शरीर ठीक होगा, सारा जीवन ठीक चलेगा। आप अपनी ड्यूटी ठीक करेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी चीज पूरी दुनिया को दी है। चीज तो थी, योग तो था, हमारे ऋषि मुनियों का की खोज थी, हमारे लोग करते भी थे, लेकिन विश्व लेवल पर सर्व जन हिताय सर्व सुखाय जो हम कहते हैं, जो जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व के सामने ये बात रखी। धर्मनगरी हरिद्वार में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा हर की पैड़ी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार से बीजेपी के विधायक मदन कौशिक समेत हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। मदन कौशिक ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज ये भारत की विधा पूरी दुनिया में आज के दिन जब सामूहिक रूप से लोग योग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से भारत के उस गौरव को, सम्मान को बढ़ाने का काम होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इस प्रस्ताव को रखा, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया और लोगों को अलग अलग आसनों की जानकारी दी। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में योग गुरु रामदेव ने क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जी मौजूद हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपकी ओर से कुछ विशेष? 5 बजे से अब तक हम कम से कम 100 से अधिक योग की क्रियाएं कर चुके हैं, जिसमें योगिक व्यायाम भी, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है और जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है। खाली योग एक एक्सरसाइज नहीं है, खाली योग एक शारीरिक क्रिया भर नहीं है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अपने जीवन का पूरा रूपांतरण होता है। मैं कहता हूँ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट अपने भीतर एक चेंज आता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिलता है हमको। आज हमने देखा, अभी तक एक बात चलती थी आयुर्वेद को लेके, आज हमने यहाँ पर मंच पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा कि आपने असाध्य रोगों को भी यहाँ पर शीर्षासन करा दिया है। क्या कुछ प्लान है और क्या ये शीर्षासन कभी राजनीति में भी कराने का विचार है? ना, अभी तो राजनीति में तो ऐसे ही किसी का शवासन हो रहा है, किसी का सुखासन हो रहा है, किसी का शीर्षासन हो रहा है। ये तो राजनीति में तो उथल पुथल चलती रहेगी, पक्ष प्रतिपक्ष विपक्ष जो भी शब्द बोले, लेकिन योग न पक्ष है न प्रतिपक्ष है। योग तो एक निष्पक्ष तत्व है जो सबके हित के लिए। और हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ऐसे न्यूरो प्रॉब्लम्स, SLE, पार्किंसन जैसे रोग, इनको रिवर्स किया है प्रमाणों के साथ। और मैं सारे संसार से कहना चाहता हूं, जो पूरे संसार का साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरे संसार का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम सनातन योग विद्या से एक सन्यासी ने करके दिखाया है। इसके प्रमाणों को देखें और इसका अनुसरण करें। लाखों करोड़ रुपए हम बर्बाद कर देते हैं, यहां तक कि उन सब में हमारा जीवन भी तबाह हो जाता है। योग से जीवन बदल रहा है और बदलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। एक समय में योग को एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता था, एक समुदाय विशेष के लोग इससे दूरी बनाते थे। आज आपने इसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पे तो पहुंचाया ही। आपके मंच पे आज हमने देखा कि यहाँ पर मुस्लिम भी थे। ये तो हजारों मुस्लिम आना चाहते थे, हमने उनको कहा भाई इस बार जगह कम है, थोड़े आओ। प्रतीकात्मक रूप से
मुस्लिम से आए बालक बालिकाएं, मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, मजहब की दीवारें, जातियों के भेदभाव, ये राजनीतिक दीवारें अब सारी टूट गई हैं। योग एक विज्ञान है, उसमें हमारी समस्याओं का समाधान है, वो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, सर्वहितकारी, सबके मंगल के लिए। तो हम योग के साथ इन बंदिशों को ना जोड़ें। पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि योग के जरिए हम निरोगी काया पा सकते हैं। दुनिया योग आज काफी लोकप्रिय हो चुका है पूरी दुनिया में। हम निरोग रह सकते हैं। योग के द्वारा ही हम विश्व के अनेक विविधताओं में बटा हुआ समाज को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। तो यहाँ से वही संदेश देने का प्रयास पतंजलि विगत कम से कम 3 दशक से कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से विश्व में योग को एक अलग तरह की पहचान मिली है और हमें उस पहचान को और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों और आईटीबीपी के जवानों ने भी योग किया। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों ने भी मंदिर परिसर में ही योग शिविर में शिरकत की। पौड़ी के रांसी स्टेडियम में योग दिवस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने योग किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि योग को जीवनचर्या में शामिल कर शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। साथ ही धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही सभी डिग्री कॉलेज और 1800 वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षु तैनात करने की तैयारी में है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगभग 195 से ज्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग की जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पे। और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचर रखा जा रहा है। राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास समेत बड़ी संख्या में आम लोग और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की और योग किया। तो उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। योग को लेकर उत्तराखंड में लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जो हरिद्वार और देहरादून से हैं। लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मल्ला महल में लोगों ने योग किया। वहीं मसूरी में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली। पहाड़ों की रानी मसूरी में जगह जगह योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मसूरी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने मसूरी आईटीबीपी के परेड ग्राउंड में योग दिवस पर योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। मसूरी भाजपा मंडल द्वारा मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में योग दिवस मनाया गया। ऋषिकेश में एसडीआरएफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। हम आपको अल्मोड़ा, मसूरी, ऋषिकेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अहमदाबाद में योग किया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जब गृह मंत्री योग करते हुए नजर आए, यहां उनके साथ तमाम और लोगों ने भी योग किया और संदेश दिया योग के जरिए निरोग रहने का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नोएडा में योग किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। ये 10वां साल है जब हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योग की विधा जो हमारे देश तक सीमित थी, आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और सभी लोग इसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।